आज के मनन के लिए मेरे साथ खोलिए भजन 37, शाम 37। आज के मनन के लिए खोलिए मेरे साथ भजन 37। भजन 37 जो है एक ज्ञान का भजन है। साम ऑफ विजडम। साम ऑफ विजडम। दाऊद ने और सुलेमान ने भी कुछ भजन लिखे जो ज्ञान के भजन हैं, जिनमें ये सिखाया जाता है कि इंसान को अपनी बुद्धि का नहीं परंतु परमेश्वर की बुद्धि का सहायता लेना जरूरी है। ज्ञान यही है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल कम करें और परमेश्वर के ऊपर ज्यादा हम निर्भर रहें। इस बात को हम पूरे नीति वचन में हम पढ़ते हैं। पूरे नीति वचन ही इस बात को दिखाती है कि वो भले और बुरे का ज्ञान जो हमें फल को खा के प्राप्त हुआ, आदम और हव्वा ने जब उत्पत्ति 3 अध्याय में जब उन्होंने फल खाया, फल खा के क्या हम पढ़ते हैं कि मनुष्य पाप में मर गया, परमेश्वर से दूर हो गया। उस समय उसने जो फल खाया वो फल क्या था? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। तो वो ज्ञान तो प्राप्त कर लिया हमने, परंतु वो ज्ञान दूषित है। वो ज्ञान अनाज्ञाकारिता से पाया हुआ ज्ञान है। वो ज्ञान शैतान के द्वारा प्रदूषित किया हुआ ज्ञान है। और उस ज्ञान को इस्तेमाल करते करते आज दुनिया की हालत ये हमने बना दी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर ही तू भरोसा करना। ये परमेश्वर के वचन में हम कई बार इस बात को हम दोहराते हुए देखते हैं। और उसी को भजन 37 में भी, जो ज्ञान का भजन है, इसमें हम फिर से दोहराते हुए देखते हैं। भजन 37 का मैंने जो शीर्षक दिया है वो है एटीट्यूड एडजस्टमेंट। हमारी जो सोच होती है, हमारी जो समझ होती है चीजों को देखने की, या हमारा जो भी नजरिया होता है, नजरिया को ठीक करना। जैसे गाड़ी में कुछ दिक्कत होती है तो हम गैराज लेके जाते हैं, वहां रिपेयर करते हैं, तो उसको कहते हैं ट्यूनिंग करना, है ना। भैया कुछ खराब हो गया, ट्यून कर दो, इसको ठीक कर दो, ठीक करके दे दो। तो हमारे भी एटीट्यूड में, हमारा भी जो नजरिया है दुनिया को देखने का, हमारा भी जो नजरिया है हर काम को करने का, उसको एडजस्ट करने की जरूरत है। क्योंकि हम आज तक जो करते आए हैं वही सही है या गलत है, इसको समझने के लिए हमें चेक करने की जरूरत है। चेक करने के बाद एडजस्ट करने की जरूरत है। ठीक है। तो भजन 37 में से हम 5 बातों को देखेंगे, 5 क्षेत्रों को देखेंगे जहां हमें परमेश्वर के जहां हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। ठीक है। पहला, जिसको हम पढ़ते हैं तीसरे वचन में, भजन 37 का तीसरा वचन क्या लिखा है? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। पहला जो हमें एटीट्यूड एडजस्टमेंट करना है वो है ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर पे भरोसा रखना। आपको एक कहावत होगी कि भैया परमेश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। आपने सुना होगा ये चीज कि जो खुद की सहायता करता है उसकी परमेश्वर सहायता करता है। ये दुनिया की सोच है कि तुम काम करो, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। दिस इज नॉट हाउ द बाइबल वांट्स अस टू बी। परमेश्वर का वचन हमारा सोच ऐसा बनाना नहीं चाहता। अदन की वाटिका के बारे में आप सोचिए। अदन की वाटिका में परमेश्वर ये नहीं बोला कि तुम काम करना शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए जरूरतों की चीजें ला के दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने सारी जरूरत की चीजें बनाई और आदम और हवा को वहां रखा कि तुम अपनी सारी जरूरतों के लिए किसके ऊपर निर्भर रहोगे? मेरे ऊपर निर्भर रहोगे। मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करके तुम्हारे सामने रखूंगा। परंतु हम इंसानों ने क्या कर दिया दिमाग, कि भैया हम करेंगे और उसमें हम परमेश्वर की इच्छा को मान लेंगे। जो चीज हुई उसको हम मान लेंगे परमेश्वर की इच्छा है, जो चीज नहीं हुई उसको हम मान लेंगे परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये सोच रखना काफी खतरनाक है। ये सोच रखना कि हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, ये खतरनाक है। क्योंकि जो बुद्धि हमारे पास है, जिस बुद्धि के अनुसार हम काम करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो दूषित है। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में, मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा करूं,
परंतु ये पापमय शरीर मेरे उस अच्छे करने की भावना में से पाप को उत्पन्न करता है। और आखिरी में वो कहता है कि हाय मैं कितना अभागा मनुष्य हूं। प्रियो, हम सब ही अभागे मनुष्य हैं। इस पाप में शरीर को साथ में लेके हम घूमते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे, परंतु ये दिमाग जो है, ये शरीर जो है, इतना शातिर है, कब हमारे मन को परमेश्वर से दूर ले जाके अपने हिसाब से काम करवाता है हमें खुद पता नहीं चलता। इसीलिए आज हम दुनिया में कलिसियाओं में, मसीही परिवारों में, मसीही व्यक्तिगत जीवनों में परेशानियों को देखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा छोड़ के अपने ऊपर भरोसा करना या अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करके हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तीसरे वचन में जो दूसरा लाइन है कि लिखा है देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे, इसके पीछे मतलब यह है कि जिस देश में तेरे को रखा है, उस देश में परमेश्वर ने तेरे साथ जो भलाई दिखाई है, उस भलाई को याद रख। इज़राइल को परमेश्वर मरुभूमि से लेके आके एक ऐसे देश में लाया जहां पे दूध और मधु बहता है, और उस देश में लाके वहां पे रहते हुए उनको आशीष देता है। दाऊद जो लिखने वाला है भजन, वो कहता है कि याद रख, इस देश में बसा रहे, परमेश्वर की भलाई को तू याद रख। परमेश्वर ने कैसे तुझे पिछले दिनों में भलाई दिखाई है, कैसे तेरे को संभाला है, कैसे तेरे को चलाया है, तेरी हर जरूरत को पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर पे तू भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। इस भूमि में जिसमें तू रहता है उसमें तू वास कर। आप सबको, मुझे अलग अलग जगहों में प्रभु ने रखा है और हमारी जरूरतों को वो पूरा कर रहा है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें या गिनना शुरू करें कॉपी किताब लेके, तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा जो हम पर रही है, प्रभु की आशीषें जो हम हर एक व्यक्ति पर रही है, वो हम नाम नहीं लिख पाएंगे पूरा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अगर हम याद कर करके लिखेंगे, कॉपी किताबें खत्म पड़ जाएंगी हमारी। परमेश्वर पे परमेश्वर पे भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, और इस देश में वास करते हुए उसकी भलाई को याद कर। दूसरी बात पे हम आते हैं। दूसरी बात लिखी है चौथे वचन में। चौथे वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सेकंड टॉप पॉइंट है डिलाइट इन द लॉर्ड। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा में सुख पाना या यहोवा यहोवा में खुशी को पाना, परमेश्वर में खुशी को ढूंढना, परमेश्वर में खुशी को पाना, कि परमेश्वर ही सब कामों को करता है और परमेश्वर पर ही मैं अपने सब बातों को मूल को मानता हूं। मतलब मेरे सुख का मूल, मेरे लिए जो कुछ अच्छा हो सकता है, वो कहां से आएगा? यहोवा से ही आएगा। इस बात को जानना और उसी में बने रहना, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानना। हम सब चाहते हैं कि सुखी जीवन जिए, हम सब चाहते हैं खुशी का जीवन जिए। हर रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम चाहते हैं कि भैया आज का दिन अच्छा जाए, और जिस दिन कुछ गड़बड़ी नहीं होती है, हम रात को सोने से पहले कहते हैं आज का दिन बढ़िया गया, है ना? यही कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। हर दिन अच्छा जाता है, हर दिन अच्छा है, क्योंकि हर दिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से भरपूर करके हमको दिया है। हमारी सोच है ये सोचना कि भैया आज का दिन अच्छा गया क्योंकि आज कुछ गड़बड़ नहीं हुई, या हमें लगता है कि आज बहुत गड़बड़ हुई तो आज का दिन बहुत गंदा है, पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे करके सोचते हैं। भैया अपना ही मुंह देख के उठे हैं हम लोग सुबह, ऐसा थोड़ी ना होगा। परमेश्वर हर दिन अपने अनुग्रह से भरपूर करके हमें देता है, हर क्षण हमें अपने अनुग्रह से देता है। परंतु हम सोचते हैं कि इसमें हमको सुख मिला, उससे सुख मिला, इससे सुख मिला। नहीं, यहां नजरिए को बदलने की जरूरत है। परमेश्वर ही मेरे सुख का मूल है। मैं को खुश रखने के पीछे मूल क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर का वचन। भजन 1 में हम देखते हैं वो व्यक्ति जो परमेश्वर के व्यवस्था पे ध्यान लगाए रहता है, उसके बारे में इंग्लिश में एक वर्ड आता है, डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में रह के वो मनन करता है, मन लगाता है और बहुत खुश होता है। परमेश्वर के वचन में हमें खुशी मिलती है, परमेश्वर के साथ संगति में हमें खुशी मिलती है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है। इस दुनिया के सुख की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो परमेश्वर के सुख के परिभाषा से बहुत अलग है,
दुनिया के सुख की परिभाषा यह है कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम खुद सब कुछ कर सकते हो करके। वो है सोच दुनिया की खुशी की परिभाषा। परमेश्वर की खुशी की परिभाषा क्या है? परमेश्वर के वचन में सुख की परिभाषा क्या है? कि परमेश्वर के ऊपर तुम पूर्ण रीति से निर्भर रहो, अपने माइंड के ऊपर चिंता ना रखो, पूरे तरीके से अपने यहोवा पर भरोसा रखो। वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, वो तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हर चीज में उसी को अपना आधार हम जब मानते हैं, तब एक आराम आता है। उत्पत्ति 2 अध्याय में प्रभु परमेश्वर ने जब 7वें दिन आराम किया, 7वें दिन को आशीषित किया, और उसी चीज को सबात सबात का दिन भी कहते हैं, और वही इजरायलियों को बोला कि सबात के दिन को पवित्र मानना। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि परमेश्वर के ऊपर इतना हम निर्भर रहें कि हम आराम पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम आराम पाए। जब हम प्रभु परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखते हैं, प्रभु पे पूरा निर्भर हम होते हैं, उसी को अपने सुख का मूल जानते हैं, हमारे मन में आराम आता है। और फिलिपियों की पत्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिलिपियों की पत्री में नहीं, सॉरी, यूहन्ना के सुसमाचार में क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूं, जैसे दुनिया शांति देती है वैसे नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहता है? वो शांति जो सब समझ से परे है, उससे परमेश्वर हमें आराम देता है, हमें सांत्वना देता है, शांति देता है। इस दुनिया में बहुत परेशानियां हैं, परंतु परमेश्वर को अपना जब सुख का हम मूल मानते हैं, इन सब परेशानियों से परे एक आराम हमारे मन में रहता है, जो दुनिया देखती है। और ये आराम दुनिया समझ नहीं पाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम इतने परेशान हैं, ये इतना परेशान कैसे नहीं है। वही एक गवाही हमारी बनती है, वहीं पे हमारे पास एक गवाही का मौका आता है कि हाँ, मसीह के द्वारा मुझे शांति मिली है। यीशु मसीह जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ, जिसको अपने सुख का मूल जानता हूँ, उसी के द्वारा मुझे शांति मिलती है। ठीक है। फिर तीसरे वचन पे आते हैं, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है 5 वचन में। 5 वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड। हमारे जो प्लान्स होते हैं, हमारी जो योजनाएं होती हैं, या जैसे कुछ लोग, जैसे आप में से कुछ जवान भी होंगे जो शादी के लिए इंतजार कर रहे होंगे, या ऑफिस में कुछ निर्णय आपका होगा, या पढ़ाई के बारे में आप निर्णय ले रहे होंगे कि भैया कौन सी स्ट्रीम में जाना है, या कौन सी कोर्स हमें करना है, कौन सा जॉब करना है, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो रहे होंगे कि भैया बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, कैसे फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। सब चीजों के बारे में हम लोग सोचते हैं, योजना बनाते हैं। परंतु परमेश्वर को वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा के ऊपर डाल दो। मार्ग की चिंता क्या है? पुराने नियम में ये जो यहूदी लोग होते थे, जब भी कहीं जाते थे, उनके पास साधन ज्यादा होता नहीं था। क्या लकड़ गाड़ी, ये क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी होगी, बैल गाड़ी होगी, इससे ज्यादा उनके पास कुछ था नहीं। आज जैसे 4 चक्के हैं, वो सब उनके पास थे नहीं। और कई लोग तो घुड़सवारी करते थे, या गधे के ऊपर सवारी करते, और ज्यादा से ज्यादा लोग चल के जाते थे। तो जहां से शुरू हुए वहां के अंत तक पहुंच पाएंगे या नहीं, उनको निर्णय नहीं होता था, उनको निश्चित नहीं होता था कि भैया अगर हम यरूशलेम से निकले हैं तो तो हम गलील तक पहुंचेंगे या नहीं, उनको डाउट था, हमेशा रहता था। तो वो लोग घर से प्रार्थना करके निकलते, प्रभु इस रास्ते को तेरे हाथ में देते हैं, मार्ग में जो भी चिंताएं होंगी तू मुझे संभाल, आगे बढ़ा। वही आज हम भी करते हैं। घर से जब भी हम निकलते हैं, क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम यहाँ जा रहे हैं, फलाना फलाना जगह जा रहे हैं, गाड़ी को आपके हाथ में सौंपते हैं, ड्राइविंग को आपके हाथ में सौंपते हैं, सफर को आपके हाथ में सौंपते हैं, बस ड्राइवर को आपके हाथ में सौंपते हैं, ट्रेन के ड्राइवर को आपके हाथ में सौंपते हैं, फ्लाइट के ड्राइवर को आपके हाथ में। हम सब दुआ करके जाते हैं। इससे बढ़कर एक और काम हमको करना है। ये जीवन क्या है? हमारा एक यात्रा है, एक यात्रा है।
हम जहां से शुरू हुए, अलग अलग जगहों से हम शुरू हुए, अलग अलग पड़ाव पे हम पहुंचे हुए, परंतु हमारा गंतव्य क्या है? मसीह है। मसीह तक पहुंचने के लिए काफी रोड़े बीच में आते हैं, काफी रुकावटें बीच में आती है। उन रुकावटों को पार करना है, उन रुकावटों का सामना करना है। मार्ग में बहुत चिंताएं हैं। इस मार्ग की चिंता को अगर हम खुद अपने माइंड से करने की कोशिश करेंगे, हम खुद अपने समझ से उसको उसके साथ जूझने की कोशिश करेंगे, भैया हम तो हार जाएंगे। इस कारण मार्ग की चिंता, जो हमारा मसीही जीवन, मसीही चाल चलन जो है, वो भी हमें परमेश्वर के हाथ पे ही सौंपना है कि परमेश्वर सहायता कर। भाई इस मसीही दौड़ में भी मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं दौड़ सकता। परमेश्वर ही है जो हमें सहायता करता है, परमेश्वर ही है जो मुझे इस मार्ग में चलने देगा। अगर परमेश्वर की सहायता के बगैर हम बाइबल पढ़ेंगे ना, तो बाइबल भी हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए हर बार बाइबल पढ़ने से पहले हम दुआ करते हैं, प्रभु आपके वचन को खोल के हम पढ़ रहे हैं, अपने वचन से हमसे बात कर। बाइबल पढ़ने के बाद भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बारे में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु पौलुस ने क्या बोला और पतरस ने क्या, हम कैसे प्रार्थना करना है हमें नहीं पता, हमको क्या प्रार्थना करना है हमें नहीं पता, परंतु परमेश्वर जानता है हमारे मनों को। सो हमको कुछ भी नहीं आता, अपने ऊपर निर्भर हम रहें और अपने बारे में अगर हम सोच के करें, हमसे कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा भैया, हमसे नहीं हो पाएगा कुछ भी अपने आप। हमें हर चीज के लिए उसके ऊपर निर्भर होना है। अपने मार्ग की चिंता भी हमें यहोवा पर डालनी है, और वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा, वही पूरा करेगा। इसी बात को हम इब्रानियों को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए हम दौड़ते हैं, जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। हमारे विश्वास को शुरुआत करने वाला, ही इज द बिगिनर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस दौड़ में हमको चलाएगा, वही है जो इस दौड़ में हमको खत्म करने देगा, पूरा करने देगा। उसके ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। चौथी बात पे आते हैं। चौथी बात लिखी है 7वें वचन में। 7वां वचन है, यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। हम इंसानों की फितरत है जल्दबाजी। हम लोगों को जल्दबाजी पता नहीं कैसे हो जाती है हमसे, हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। जैसे कुछ भी काम आता है एकदम से हम हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाहट में गलतियां करते हैं। एक उदाहरण आपको अच्छे से होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तुम्हें एक संतान होगा। उसने क्या सोचा कि भैया मुझसे तो संतान होगा, बट ये तो नहीं लिखा ना कि सारा ही से होगा, इसलिए हगार को दिया। हगार के साथ शादी करके कौन पैदा हुआ? इश्माइल। और उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसके बाद आगे बोला, नहीं नहीं, तेरी ही बीवी सराई से तुझे बच्चा होगा। परमेश्वर के सामने हम लोग कई बार हड़बड़ाहट से गलतियां कर देते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। खास तौर से आज के जमाने में, आज के समय में जो शादी करने के लिए लोग तैयार हैं, कई बार वो गलत कदम उठा लेते हैं, गलत इंसान से शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद पछताते हैं, भैया क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को देख के, जो हमें आंखों से दिखती है, उन चीजों को देख के हम सोचते हैं कि हाँ ये परमेश्वर की इच्छा करके हम निकल लेते हैं, परंतु बाद में पता चलता है भैया परमेश्वर की इच्छा तो थी ही नहीं यार। अगर परमेश्वर की इच्छा थी तो ऐसा आराम का जीवन होता, एक आनंद का जीवन होता, खुशी का जीवन। हाँ चुनौतियां जरूर होती, तो फिर भी एक आनंद होता, एक आराम होता, परंतु ये तो कुछ और ही चल रहा है। इस कारण शादी में प्रवेश करना कोई मामूली बात नहीं है। ये बात हम हर बार शादियों में आप सुनते होंगे। ये तो एक उदाहरण है। चाहे हम कुछ भी काम करते हैं हमारी हड़बड़ाहट होती है, परंतु यहाँ पे हमें क्या समझना है? शांत रहो। क्या लिखा है? यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। चुपचाप रहो, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। हड़बड़ाहट में हम कोई जल्दबाजी करें ना, हड़बड़ाहट में कोई गलती हम ना करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो बात को और खराब कर दे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम
परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना सीखें। जब इज़राइल लाल समुद्र को पार कर रहा था, उससे पहले जब देखा सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की पूरी सेना आ चुकी है, तब वहां पे मूसा कहता है कि डरो मत, चुपचाप यहोवा के सामने रखो, वही तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा। और वहां हमने देखा परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से समुद्र को दो भाग करके बीच में से सूखी भूमि पे से उनको ले गया। इस बात के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, सूखी भूमि से ले जाना, अगर आप मिट्टी के ऊपर से पानी हटाते हो तो क्या रहता है? कीचड़ रहता है ना, कीचड़ रहता है। परंतु वहां लिखा है सूखी भूमि पर से निकले, मिट्टी भी कीचड़ की तरह नहीं थी। ऐसी जगह से परमेश्वर ले आ सकता, मतलब ऐसे असंभव कार्यों को कर सकता है। पानी को भी अलग किया, परंतु जो मिट्टी थी नीचे उसमें कीचड़ तक नहीं थी, क्योंकि बाइबल बार बार बताती है सूखी भूमि से उनको लेके गया। सूखी भूमि, ड्राई लैंड से वो ले गया। ड्राई लैंड मतलब वहां कीचड़ है तो उसको ड्राई लैंड थोड़ा ना बोलेंगे, वो तो बोलेंगे कीचड़ में से ले गया। नहीं, परमेश्वर सूखी भूमि से ले गया, मतलब जो भूमि नीचे थी उसके ऊपर भी पानी का एक बूंद नहीं था। पानी भी इतना इतना महान हमारा परमेश्वर, इतने महान तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है, हम उसकी सीमाओं को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बुद्धि सीमित है, हम सीमित लोग हैं। परंतु परमेश्वर असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं। हम अपने छोटे दिमागों में परमेश्वर को छोटा मानकर अपने जैसा मान लेते हैं, परंतु परमेश्वर कितना अद्भुत है, इतने महान कार्य कर सकता है, वो हम अपने दिमाग से समझ नहीं सकते। इस कारण यहोवा के सामने चुपचाप रहना हमें सीखना है। अगर इज़राइल जल्दबाजी करते, बोलते चलो वापस चलते हैं भैया, वहीं पे जाके रह लेंगे, वहीं पे रह लेंगे, थोड़ी दासत्व करके निकल जाते, तो आज कहानी कुछ और ही होती। परंतु परमेश्वर ने उनके लिए छुटकारे का मार्ग तैयार किया, क्योंकि मूसा ने कहा कि चुपचाप रहो, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल मेक अ वे फॉर यू। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, वही रास्ता निकालेगा। वही बात हमें सीखनी है। परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने हम चुपचाप रहें और उसकी प्रतीक्षा करो, वो अपने समय में काम करेगा, ऐसे अद्भुत तरीके से काम करेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। पांचवी बात है 34 वचन में। 34 वचन में आते हैं। 34 वचन में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, वेट ऑन द लॉर्ड। पांचवा पॉइंट है वेट फॉर द लॉर्ड, यहोवा की बाट जोना और उसके मार्ग में बना रहे। प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमें सब अपने साथ लेके जाने वाला है, कि जहां वो है वहां हम भी रहने पाए। उस दिन को हम देखते हुए इस दुनिया में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस कारण यहां लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, क्योंकि परमेश्वर के आगमन के लिए इतनी देरी हम देख रहे हैं तो हमको लगता है कि परमेश्वर आ ही नहीं रहा। प्रकाशित वाक्य की किताब इसलिए लिखी गई थी, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद उन्होंने बोला मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा। वो लोग इंतजार करते रहे 70 साल बीत गए, 80 साल बीत गए, लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य दिया कि देखो मैं आने वाला हूं, वो आने वाला है। ये निश्चित बात है हमको, ये एक निश्चय है हमारे पास कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। इस कारण हमें क्या करना है? अपने मार्ग में बने रहना है। जो हमारा कार्य है, जो हम जिस मार्ग में हमको रखा है, उसमें बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर नहीं आ रहा करके हम सोचते हैं, अगर हम ये दिमाग में सोच ले कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा, तो हमारा विश्वास ही व्यर्थ है। हमारा विश्वास व्यर्थ है तो हमारा दिमाग हमको क्या करेगा? ये काम ही क्यों करो, छोड़ के निकल लो यहाँ से। और हम भटक सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे कि प्रभु के आगमन के हम इंतजार करते रहे और उस मार्ग में जिसमें हमको जोड़ा है, जिसमें हमको चला रहा है, उसमें हम बने रहे। उसमें बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, अपने जीवन में जो नजरिया है हमारा, उसको हल्का सा बदल पाए। पहला, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। दूसरा, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने। तीसरा, अपने सारे मार्ग की चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। पांचवा, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना हम सीखें। पांचवा, परमेश्वर की हम बाट जोते रहे। प्रभु हमारी सहायता करे इस विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने में। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको सलाम।